हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जे क्वेरी का ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ कॉमन वे टू टारगेटिंग एन डोम एलिमेंट, जहां पर कि मैंने बताया था कि सिलेक्टिंग एन एलिमेंट बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय एट्रीब्यूट। और हमारा एक और यहाँ पर मोस्ट कॉमन अप्रोच जो है वो है क्या, कंपाउंड सेलेक्टर। ठीक है, तो कंपाउंड सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग आज के वीडियो में बिल्कुल ही डीपली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हम लोग आज इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कंपाउंड सिलेक्टर क्या होता है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता है कि अब ये कंपाउंड सिलेक्टर क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड सिलेक्टर कुछ भी नहीं है। जितना भी मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था चार टाइप्स कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि सेलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी, सेलेक्ट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम एंड एट्रीब्यूट के वैल्यू के थ्रू। ठीक है, तो इन चारों को अगर हम लोग मिक्स कर दें, ठीक है, यानी कि मिक्स कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेलेक्टर। यानी कि इन चारों को मिक्स करके अगर हम लोग किसी डोम को किसी डोम के एलिमेंट को अगर हम लोग टारगेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेलेक्टर। अब इन चारों को मिक्स करके हम लोग, हो सकता है कि हम लोग क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकें उसमें। यानी कि एक जब हम सेलेक्टर लिखेंगे तो उसमें आईडी का भी यूज कर लेंगे, क्लास का भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसमें हम लोग टैग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको मिक्सअप करके अगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, प्रीवियस जो हमने चार आप लोगों को अप्रोच बताया था कॉमन वे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेलेक्टर। ठीक है, तो चलिए देखिए, ले चलते हैं आपको अपने सिस्टम पर। देखिए, तो हमने आप लोगों को ये पांच अप्रोच मैंने बताया था, जहां पर कि हम ये चार अप्रोच पिछले वीडियो में मैंने कवर करा था। ठीक है, लास्ट ये हमारा क्या है, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई कंपाउंड सेलेक्टर। देखिए, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद हम लोग बहुत तरीके का और भी अप्रोच देखेंगे, जो कि जिसको हम लोग कस्टम सेलेक्टर बोलते हैं। यानी कि हम अपने तरीके से किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं अपना कस्टम लॉजिक दे करके। यानी कि जब हमारा जो रिक्वायरमेंट है, अगर इन पांचों से अगर फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, तो हम अपना कस्टम लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा लॉजिक आना चाहिए, हमारे हमारे पास हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये पांच देख लिया बस दैट्स इट, नहीं, जितने तरीके से हम लोग सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, उतना मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन पर काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सिलेक्टर का आपको यूज करना होता है। ये तो नॉर्मल है, ये तो हर किसी को आता है। ठीक है, लेकिन कस्टम जो सिलेक्टर है वो आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। हमें अब देखना है क्या, सिलेक्टिंग एलिमेंट बाई कंपाउंड सेलेक्टर। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कंपाउंड सेलेक्टर। यानी कि कंपाउंड सेलेक्टर कैन मिक्स द प्रीवियस फोर टाइप्स, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को फोर टाइप्स बताया था, यूजिंग मोर देन वन क्लास, आईडी एंड और टैग। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा टाइम्स भी अगर आप आईडी, क्लास, टैग का अगर यूज करके, अगर यानी कि मिक्स करके अगर आप कोई एक सिलेक्टर लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड सिलेक्टर। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर इट। इसका एडवांटेज यही है कि आप किसी एलिमेंट को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि नहीं, हम कि इस यूएल के अंदर वो यूएल, मान लीजिए कि बहुत सारा यूएल है, तो हम इसमें ऐसा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्टर करके हम एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। जहां पर कि अगर मान लीजिए बहुत सारे यूएल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वो यूएल जिसका आईडी ये है, या उसका क्लास ये है, या आईडी ये है, और उस पर ये क्लास लगा हुआ हो, और उसके अंदर एल पर जाना है, और उसके अंदर मान लीजिए कि अगर कोई एक स्पैन टैग है, तो उसको आपको टारगेट करना है। ठीक है, जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, बहुत सारा कंडीशन हो जाए, तो वहां पर हमें कंपाउंड सिलेक्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल पर हमें ऐसा ही सिलेक्टर यूज करना पड़ता है। जो बाकी हमने प्रीवियस चार दिखाया था वो तो बेसिक लेवल का है, वो आपको चार आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब उन चारों को मिक्स करके हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांस टाइप का ही सिलेक्टर है। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम कस्टम भी बनाएंगे, जो कि आप जब किसी एप्लीकेशन पर काम करेंगे, रियल एप्लीकेशन पर, तो कस्टम भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखेंगे। अभी आज हम कंटिन्यू करते हैं क्या, कंपाउंड सेलेक्टर। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको हम अपने VS कोड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड है वो पिछले क्लास का कोड है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ।
यहाँ से मैं केवल ये jQuery का जो फाइल है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, नाम दे देता हूँ क्या, CO कंपाउंड, ठीक है, .html कर दिया, ठीक है, HTML जनरेट कर दिया। यहाँ पर मैंने jQuery का ही प्लगइन भी डाल दिया, ठीक है। देखिए तो कंपाउंड सिलेक्टर को देखने से पहले, ठीक है, हम अभी यहाँ पर क्या लेंगे, स्क्रिप्ट टैग, जहाँ पर कि हम अपना jQuery का कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कंपाउंड सिलेक्टर यूज करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो एलिमेंट मैं सपोज करिए कि एक लेता हूँ क्या, पैराग्राफ, यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ, नाम मान लीजिए मैं दे दूँ क्या, PIM, या दे देता हूँ क्या, हेलो साहो सॉफ्ट, ठीक है। एक और मान लीजिए मैंने पैराग्राफ लिया और यहाँ पर दिया क्या, हाय अजीत, अगेन मान लीजिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिया और यहाँ पर देता हूँ क्या, हेलो चंदन दे दिया मान लीजिए, ठीक है। मैंने 3 पैराग्राफ ले लिया। देखिए अभी मुझे ध्यान आया कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताने के लिए बोला था, ठीक है, कि अगर हम आईडी के बेस पर अगर फाइंड करते हैं, अगर हम आईडी के बेस पर अगर फाइंड करते हैं और वो आईडी मल्टीपल टाइम्स अगर मिल जाए आपके डोम में, तो क्या होगा, क्या एरर आएगा, क्या नल आएगा, या केवल फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट ही आएगा। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये 3 पैराग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, दिया मैंने क्या, PID, यही PID कॉपी करके मान लीजिए मैं यहाँ पर भी डाल दिया, ठीक। तो क्या होगा, ये PID मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, और यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन आ जाएगा, ठीक, डॉलर, और यहाँ पर क्या हमें फाइंड करनी है, आईडी को। तो आईडी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हैश, और ये PID, ठीक है, डॉट, मान लीजिए मुझे क्या करनी है, मान लीजिए मुझे कलर अप्लाई करनी है सपोज करिए, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, CSS, ठीक है, बताया था ये CSS, हालांकि अभी ये सब आगे पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर कलर का नाम दे दीजिए, मान लीजिए दे दिया मैंने क्या, ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए अब ये PID तो 2 बार है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये केवल फर्स्ट मैचिंग को ही ये टारगेट करके आपका फर्स्ट मैचिंग जो डोम का जो एलिमेंट होगा उसी को आपको ये दे देगा, ठीक है, यानी कि ये वाला एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। देखिए इसका आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, ब्राउजर पर जाएंगे, पेस्ट करा, देख लीजिए क्या क्या आउटपुट क्या आया, हेलो साहो सॉफ्ट, केवल पहले वाले मैचिंग एलिमेंट पर, ठीक है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे भी, ठीक, तो देखिए PID यहाँ पर है, इसको इस पर ये स्टाइल लग गया, लेकिन PID यहाँ पर भी है, इस पर स्टाइल नहीं लगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि अगर आईडी एट्रीब्यूट के बेस पर करते हैं, ठीक है, अगर सिलेक्टर के अंदर अगर आप आईडी के बेस पर करते हैं तो आईडी यूनिक होनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मल्टीपल टाइम्स ले लेंगे तो सबको ये फाइंड नहीं करेगा, जो फर्स्ट मैचिंग होगा केवल उसी को फाइंड करेगा, ठीक है। केवल ये आईडी के केस में होता है। अगर मान लीजिए यही सेम चीज, ठीक है, मान लीजिए यही सेम चीज अगर हम केवल टैग के बेस पर करें, यानी कि एलिमेंट के बेस पर, तो क्या करेंगे, एलिमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ना ही डॉट भी नहीं लिखते, डॉट क्लास के लिए होता है, हैश आईडी के लिए होता है, केवल P लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने पैराग्राफ होंगे सबको ये फाइंड कर लेगा, रिफ्रेश कर देखिए, जितने पैराग्राफ है सबको ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अगर यूनिकनेस किसके लिए जरूरत है, केवल आईडी एट्रीब्यूट के लिए। अगर जब आप आईडी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं अपने सिलेक्टर के अंदर, तो वो आईडी यूनिक होनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, जैसे कंपनी में काम होता है जहां पर हम लोग फंसते हैं, वो सारा पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए और वीडियो के इन तक आप लोग देखते रहिए, ठीक है। कहाँ पर कौन सा लॉजिक हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है।
हमें भी नहीं पता क्योंकि हम रन टाइम पर जो भी कोड कर रहे हैं रन टाइम पर कर रहे हैं, पहले से कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि हमें यही एग्जांपल दिखानी है। ठीक है, क्योंकि हम डेवलपर हैं, ना ही हम कोई फैकल्टी, ना ही कोई यूट्यूबर, कोई टीचर वगैरह नहीं है। ठीक है, हम डेवलपर हैं। ठीक है, तो डेवलपर के माइंड में लॉजिक होता है। ठीक है, कोड करने चलते हैं कहाँ पर, ठीक है, और सिखाना क्या होता है और उससे ज़्यादा सिखा करके हम लोग निकल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना था, मैं क्या एक्सप्लेन करने लग गया। ठीक है, क्योंकि माइंड में लॉजिक चलते रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर क्या बता रहे थे। देखिए तो इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी करके, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कि ये तो पिछले वीडियो में मुझे बताना था। ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं आया। ठीक, देखिए तो इसको मैं हटाता हूँ और ये जो आईडी वगैरह भी लिया हूँ मैं इन सबको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 पैराग्राफ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, एक यूएल लेता हूँ। ये सब मैं टैग क्यों यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा यहाँ पर, ताकि मैं आप लोगों को कंपाउंड सेलेक्टर अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो यूएल के अंदर क्या करूंगा, मैं यूएल का आईडी ले लेता हूँ। आईडी में दे देता हूँ, मान लीजिए क्या दे दूँ, साहो सॉफ्ट दे दिया सपोज करिए। ठीक, एल आई लिया, 3 एल आई ले लिया मान लीजिए। ठीक है, इस वाले एल आई के अंदर एक स्पैन टैग ले लिया, जहाँ पर कि मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर लिखे तो मान लीजिए ANGULAR एंगुलर। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया कि REST रिएक्ट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, नोड जेएस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक यूएल हो गया, 2 यूएल, 3 यूएल। ठीक है, दूसरे वाले यूएल पर मैं क्या करता हूँ, या चलिए पहले वाले यूएल से मैं आईडी हटा देता हूँ। दूसरे वाले यूएल पर आईडी है, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, इसी नाम से मैं क्लास कर देता हूँ। ठीक है, तीनों को मैंने अलग कर दिया है। ये क्या हो गया, इस पर कुछ भी नहीं है, कोई ना आईडी ना क्लास, इस पर आईडी है, इस पर और क्लास है। ठीक, देखिए देखिए अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करनी है, फाइंड करना है। सपोज करिए कि मुझे पैराग्राफ फाइंड करना है, वो पैराग्राफ, ठीक है, मान लीजिए सारा पैराग्राफ तो मैंने फाइंड नहीं किया था, मान लीजिए कि मुझे पैराग्राफ फाइंड करना है और उसका बैकग्राउंड क्या करना है, ग्रीन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोड करा था, फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं लिखूंगा सिलेक्टर डॉलर, पैराग्राफ को करना है तो पैराग्राफ का टैग लिखिए डॉट CSS, और यहाँ पर क्या करनी है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और यहाँ पर GRW ग्रीन। ठीक, देख लीजिए जितने पैराग्राफ होंगे सारे पैराग्राफ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ग्रीन हो गया बैकग्राउंड। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको मान लीजिए मैं बंद करता हूँ। अब मैं मान लीजिए कि वो पैराग्राफ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, आईडी, और यहाँ पर कर दिया क्या, PID। मैं उस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ जिस पैराग्राफ का आईडी क्या है, PID। तो मुझे क्या करनी होगी बताइए, उस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ जिसका आईडी, पैराग्राफ की आईडी क्या है, P। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हैश और PID में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो मैं बता ही चुका हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास करता हूँ। ठीक है, तो क्लास के लिए क्या करना होगा, इसी को कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर क्लास के लिए डॉट क्या, देखिए डॉट क्लास का नाम देता हूँ, मान लीजिए मैं क्या, साउथ सॉफ्ट। समझिएगा आप रिक्वायरमेंट, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, वो पैराग्राफ जिसका क्लास का नेम साहो सॉफ्ट है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर साहो सॉफ्ट दे दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, साहो सॉफ्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, एक क्लास पैराग्राफ पर भी मिल गया, दूसरा क्लास कहाँ मिल गया, यूएल पर भी मिल गया, तो ये दोनों को ग्रीन करेगा। देखिए इसको भी किया, इसको भी किया, ये गलत है। मुझे क्या करना था, केवल पैराग्राफ, वो पैराग्राफ जिस पर क्लास अप्लाई हो क्या, साहो सॉफ्ट। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए अब यहीं पर क्या आ गया, हमें अब मिक्सअप करना है, यानी कि टैग को भी यूज में करना है, यानी कौन सा टैग, पैराग्राफ टैग, और क्लास को भी यूज में लेना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, पैराग्राफ, पैराग्राफ, वो पैराग्राफ, और क्लास के लिए क्या, डॉट साहो सॉफ्ट। ठीक है, तभी क्या करेगा, देख लीजिए केवल पैराग्राफ लेकर के आया।
ठीक है, केवल ये क्या लेकर के आया, पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर है ये सिचुएशन। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए अगर हम अब यूएल की बात करते हैं, ठीक है, तो यूएल पर क्या होगा, सपोज करिए इसको मैं अब बंद करता हूँ, यूएल की बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यूएल को और एलआई को फाइंड करता हूँ, सपोज करिए लिखा मैंने क्या, डॉलर और यूएल, यूएल, ठीक है, यूएल, यूएल पर अगर मैं अप्लाई कर दूं, कॉपी पेस्ट, ये क्या करेगा, तीनों यूएल को के बैकग्राउंड को क्या करेगा, ये ग्रीन कर देगा। तीनों यूएल के बैकग्राउंड को ये क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक, तो अब हमें अगर मान लीजिए इसमें कोई लगाना है कंडीशन, ठीक, तो क्या करेंगे बताइए, हमें इसमें लगाना है कंडीशन। ठीक, तो मान लीजिए वो यूएल जिसका आईडी क्या है, साहो सर, तो क्या करेंगे, कॉपी कमेंट पेस्ट। ठीक है, यूएल और जिसका आईडी है क्या, साहो सर, तो क्या होगा, आईडी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश और साहो सॉफ्ट। ठीक, रिफ्रेश करा, किस पर आ गया, जो बीच वाला जो यूएल है उस पर आ गया। ठीक है, तो क्या बीच वाले का है, देख लीजिए बीच वाले का आईडी है साहो सॉफ्ट। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं, देखिए हमने क्या किया, मिक्सअप कर दिया, टैग के बेस पर भी किया और आईडी के बेस पर भी किया, दोनों को मिक्स करके मैं स्पेसिफिक किसी डोम के एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेलेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अगर क्लास के बेस पर करूँ, वो यूएल जिसका क्लास क्या हो, साहो सॉफ्ट। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंड सेलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए इसको भी मैं बंद कर देता हूं, मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक मैं यहां पर स्पैन टैग लिया था। ठीक है, यहां पर अभी क्या हो रहा है, पूरा यूएल, ठीक है, नहीं स्पैन टैग, सपोज करिए मुझे स्पैन टैग को येलो करना है, कैसे करेंगे, स्पैन टैग देखिए तीनों यूएल के अंदर एलआई के अंदर है। ठीक है, तो स्पैन टैग को हम लोग मैं चाहता हूं कि स्पैन टैग के अंदर जो चीज भी है उसको मैं क्या कर दूं, येलो कर दूं। सोचिए एक मिनट, क्या करेंगे आप लोग, स्पैन टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि तीनों यूएल के एलआई के अंदर है, उसको हमें येलो बैकग्राउंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, आइए यहाँ पर क्या करना है, हमने यूएल के अंदर हमें जाना है, हमें कहाँ जाना है, सारा यूएल। ठीक है, यूएल के अंदर कहाँ जाना है, एलआई पर। ठीक है, एलआई के अंदर कहाँ जाना है, एसपीएन स्पैन टैग पर। ठीक है, स्पैन को मैं क्या करता हूँ, YELLO कर दिया। देखिए क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, देख लिए तीनों स्पैन जो है ना वो येलो हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पर करता हूँ क्या, स्पैन टैग की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं कट करके यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एंगुलर, और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया क्या, वर्जन नंबर दे दिया 14। ठीक है, इसको दिया यहाँ पर एंगुलर और यहाँ पर मान लीजिए वर्जन नंबर दे दिया क्या, 13, एंगुलर, यहाँ पर वर्जन नंबर दे दिया मान लीजिए 12। ठीक है, देखिए तो इस एंगुलर को नहीं करेगा, हमने स्पैन टैग को फाइंड किया यहाँ पर। ठीक है, तो उसको येलो करेगा, देखिएगा रिफ्रेश करा, देखिए केवल येलो येलो किसको किया, स्पैन टैग को। ठीक है, अब इसमें भी अगर कैटेगराइज करना चाहें आप, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स हमने क्या किया, इसमें हमने मल्टीपल टाइम्स टैग यूज किया। अब मैं चाहता हूं कि ओनली ओ स्पैन जिसके यूएल का आईडी साहो सॉफ्ट हो, तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हैश और यूएल जिसका आईडी क्या हो, साहो सॉफ्ट। देख लीजिए क्या होगा, रिफ्रेश करा, बीच वाले का आया, बीच वाले का आईडी है, देख लीजिए बीच वाले का आईडी है साहो सॉफ्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्लास के बेस पर करना चाहें तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिएगा, डॉट हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए डॉट वाला, ये क्लास नीचे वाला आ गया, ये है आपका क्लास वाला डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मिक्सअप करके आप मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल टाइम्स आप टैग
यूज करके, सिलेक्टर के अंदर क्लास यूज करके और आईडी यूज करके आप सिलेक्टर के थ्रू किसी डॉम के एलिमेंट को आप टारगेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सिलेक्टर। और ये जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हमें इस तरीके का काम अक्सर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके, इसलिए आप इस तरीके का और भी कोई सिनेरियो बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत लगे, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग कमेंट करिए, हम जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है या कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।